नमस्कार, इन खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। इस वक्त हम रायपुर में मौजूद हैं और हर जगह जाने की कोशिश कर रहे हैं और चुनावी माहौल जो है पता करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हम रायपुर नॉर्थ के विधानसभा में घूम रहे हैं और तमाम राजनीतिक पार्टियां यहां छत्तीसगढ़ में अपनी राजनीतिक जमीन जो है तलाश रही हैं। पहले से बीजेपी सरकार 15 साल रही, फिर कांग्रेस की सरकार इस वक्त चल रही है और आने वाली सरकार कौन सी बनेगी ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन कुछ नई पार्टियां भी हैं जो वजूद में आई हैं पिछले कुछ सालों से और लगातार मेहनत भी कर रही हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर अपनी जमीन तलाश रही है और पिछली बार हालांकि कोशिश की थी लेकिन कोई भी सफलता नहीं मिली थी। इस बार भी विधानसभा में आम आदमी पार्टी ने कुछ उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले विधानसभा चुनाव के जो परिणाम होंगे उसमें आम आदमी पार्टी को क्या कुछ सफलता मिलता है। इस वक्त हम रायपुर नॉर्थ में मौजूद हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के कुछ प्रवक्ता हैं और कार्यकर्ता हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि छत्तीसगढ़ विधानसभा की जो इलेक्शन होने वाली है उसमें क्या कुछ इनकी तैयारियां हैं, क्या कुछ आने वाले चुनाव जो हैं उसमें कैसी इनकी परिणाम हो सकता है, इनका परिणाम हो सकता है और उसके बाद क्या कुछ माहौल है इस वक्त चुनावी रूप से। और ये भी बात करेंगे कि केंद्र की सियासत यहाँ से कैसे देखी जा रही है छत्तीसगढ़ से। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। क्या हाल है सर यहाँ पर? कैसी तैयारी है आपकी? यहाँ बहुत अच्छी तैयारी है। लोग भाजपा और कांग्रेस से उब चुके हैं। 15 साल भारतीय जनता पार्टी, 5 साल कांग्रेस पार्टी। अब आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों और उनके 10 जो गारंटी अभी आए उससे आम जनता बहुत खुश है। और जहाँ भी हम प्रचार में जा रहे हैं लोग अरविंद केजरीवाल जी का और आम आदमी पार्टी का नाम ले रहे हैं। भारत में एक ही पार्टी है जो बेरोजगारों को अपने बच्चे जैसा पढ़ाने के लिए और रोजगार देने की बात कर रहे हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, निःशुल्क बिजली बिल की बात कर रहे हैं, बुजुर्गों को पर्यटन की बात कर रहे हैं, महिलाओं को 1000 रुपया महीना देने की बात कर रहे हैं। और उन्होंने छत्तीसगढ़ में ये गारंटी दिया है कि 15 साल से भारतीय जनता पार्टी और 5 साल से कांग्रेस बस्तर के हमारे आदिवासी भाई बहनों को लूटा है, जल जंगल जमीन को लूटा है, मिनरल को लूटा है। यदि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो वहाँ पेशा कानून लागू करके जल जंगल जमीन का निर्णय पंचायत स्तर पर, जो महात्मा गांधी जी का पंचायती राज का कॉन्सेप्ट था, उसको आम आदमी पार्टी लागू करेगी। ठीक है, हमारे साथ मुख्य प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ के, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या कुछ सफलता इस बार मिल सकती है सर विधानसभा चुनाव में। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य 23 साल पहले बना। जिन सपनों के तहत छत्तीसगढ़ बना वो सपना आज भी अधूरा है। छत्तीसगढ़ की महतारी जो है, जिनकी कोख में मिनरल्स है, लोहा है, कोयला है, टीन है, सोना है, हीरा है। छत्तीसगढ़ की धरती पूरे देश की सबसे अमीर धरती कही जाती है और उस सबसे अमीर धरती के बच्चे सबसे गरीब होते हैं। 23 सालों बाद उनकी पहचान बदलने का काम भाजपा कांग्रेस नहीं कर पाई। आज भी पलायन जोरों पे है। आप छत्तीसगढ़ के बाहर जाएं, छत्तीसगढ़िया लेबर बहुत अच्छे होते हैं ये बोला जाता है। जिनके पास अकूत धन संपदा है वो लोग गरीब कैसे हैं? क्योंकि उनका दोहन अदानी जैसे लोग कर रहे हैं। हसदेव चले जाइए, राहुल जी आके बोले जंगल नहीं कटेगा, अदानी जी के बात पे आके जंगल वापस कट रहा है। भाजपा के लोग गए बोले जंगल नहीं कटेगा, जंगल कट रहा है। छत्तीसगढ़ के अंदर भूपेश बघेल ने एक नारा दिया था लास्ट टाइम कि रोटी को अलटते और पलटते रहना चाहिए, जिससे रोटी जलती नहीं है। आम आदमी पार्टी और छत्तीसगढ़ की जनता समझ गई है कि बार बार अलटने और पलटने में रोटी एक्चुअल में पूरी तरीके से जल चुकी है और छत्तीसगढ़ के लोगों का जो भविष्य है उसको भी जला दिया गया है। जिस प्रदेश में 69,871 पद शिक्षकों के रिक्त हो, जिस प्रदेश में 8,728 डॉक्टरों के रिक्त पद हो, जिस प्रदेश की राजधानी में उसके सबसे बड़े सरकारी अस्पताल मेकाहारा में 74 पद डॉक्टरों के रिक्त हो, आप समझ सकते हैं कि दूरस्थ अंचलों में छत्तीसगढ़ को अगर आप लंबाई में नापोगे तो 1000 किलोमीटर से ऊपर का छत्तीसगढ़ है, वहां क्या स्थिति होगी। कल मैं सोनहत गया था एक सभा लेने, वहां पता चला कि जिले के अंदर गायनिकोलॉजिस्ट नहीं है। वहां की महिलाएं जिले में इलाज कराने कहां जाएंगी? ऑपरेशन के टाइम लाइट गोल हो जाती है और सबसे बड़ी बात सीटी स्कैन MRI की मशीनें नहीं है। कोविड के टाइम में इसी मेकाहारा में ऑक्सीजन प्लांट लगा। आपको मैं चैलेंज कर रहा हूं सर, आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप जाइए, आज दिनांक तक वो ऑक्सीजन प्लांट नहीं चालू हो पाया। शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पे अभी मैं जंक्शन पे उतरा था, दिल्ली से आया था, तो देखा कि पूरा प्रचार हो रहा है और भूपेश बघेल सरकार का योजनाओं का जो है बैनर इस वक्त लग रहा है और तमाम दावे किए जा रहे हैं कि किसानों से लेकर के महिलाओं की, बुजुर्गों की बात की जा रही है।
क्या जमीनी स्तर तक नहीं हुई है वो काम? मैं तो सर आपको सिर्फ डाटा दे सकता हूँ। मैं आम आदमी पार्टी, जैसा बोला जाता है पढ़े लिखों की पार्टी, हम आरोप नहीं लगाते, हम आपको डाटा देते हैं। उस डाटा के साथ आप बिल्कुल सर्च कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर एक सर्च कराया गया, सीएमआई का डाटा प्रस्तुत करते हैं कि बेरोजगारी दर 0.01% है। इनके मंत्री उमेश पटेल सदन पे जानकारी देते 18,79,126 बेरोजगारों का विधानसभा के अंदर। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, वो सीएमआई का डाटा सही है या मंत्री उमेश पटेल का डाटा सही है? इसको भूपेश जी तय कर ले। दूसरी बात करता हूं मैं, इन्होंने अपने घोषणा पत्र में रखा था कि भाजपा के शासनकाल का 2 साल का बकाया बोनस हम देंगे। आज दिनांक तक उस 2 साल का बकाया बोनस किसानों को नहीं मिल पाया। और इनकी कूटनीति बोलो या गंदे शब्दों में नहीं बोलना चाहता, ये अभी बयानबाजी कर रहे भूपेश जी कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं तो मैं बोनस दे दूंगा। तो क्या आप घोषणा पत्र बनाते समय मोदी जी से पूछने गए थे? वो बोनस केंद्र का नहीं है, बोनस एमएसपी, जो एमएसपी केंद्र देती है, बोनस राज्य सरकार देती है। आज दिनांक तक प्राप्त है। इन्होंने बेरोजगारों के लिए बोला 2500 रुपए भत्ता दूंगा। 4 साल 4 महीने बाद वो 2500 रुपए भत्ता देना चाहे, और कितने लोगों को मिला मालूम सर? टोटल 1.25 लाख लोगों को। अगर देखा जाए 4 साल 4 महीना, तो 1,30,000 रुपया हर बेरोजगार का खाने का काम छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। इनके मतलब कि पहले छत्तीसगढ़ 15 सालों से ज्यादा इतिहास तो पुराना नहीं है छत्तीसगढ़ की राजनीति का, लेकिन पहले जो 15 साल की सरकार रही बीजेपी, आपके अनुसार से उन्होंने भी काम नहीं किया। अब जो है 5 साल से कांग्रेस की सरकार रही है, उन्होंने तो उनका कहना है कि हम काफी काम कर रहे हैं, बीजेपी की सरकार काम नहीं कर रही है। आम आदमी पार्टी भी अपनी राजनीतिक जमीन तलाश है, तो वो भी कहेगी कि ये कांग्रेस काम नहीं कर रही है और इसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिलेगा और उठाने की कोशिश करेगी। बिल्कुल सर, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि 23 सालों में भाजपा और कांग्रेस, हम 3 साल भी कांग्रेस ही थी, उसको हम क्यों छोड़ देते हैं? मैं आपको एक और डाटा देता हूँ सर। अभी कुछ समय पहले की बात है, रमन सिंह 15 साल मुख्यमंत्री रहे। उनके घर के पास, कंवर्धा के पास 267 लोग, विद डाटा दे रहा हूँ सर, 267 लोग एक पहाड़ को काटते हैं। पहाड़ को काटने के बाद जब मेन रोड से कनेक्ट करते हैं तो उनकी गांव की दूरी 12 किलोमीटर कम होती है। ये विकास है। आप छत्तीसगढ़ में बता रहा हूं मैं आपको, अंबिकापुर से रायगढ़ चले जाइए, 23 साल बाद भी आज भी रोड नहीं बन पाई है। ट्रक की ट्रक बैठ जाती है, और आप अगर हैचबैक में चले जाएंगे कार में, तो कार डूब जाएगी उस पानी में, ट्रकें नहीं निकल पाती हैं। ये विकास किए। आप इसी राजधानी में घूम जाइए, आपको रोड के बीच में गड्ढे मिलेंगे। उस गड्ढे को करने के लिए आपने वायर डाल दिया, आपने पानी का पाइपलाइन डाल दिया, लेकिन बैक फिलिंग में जो सेंड होना चाहिए था, उसकी जगह मिट्टी डाल दिए। लोग उसमें फंस के गिरते हैं। वो पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। वो भ्रष्टाचार भाजपाई भी किए, कांग्रेसी भी किए। ठीक है। एक और चीज बोलना चाहूंगा सर मैं, ये बहुत बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा रखे हैं, बिजली बिल हाफ। मैं आपको फिर से डाटा देता हूं, 200 यूनिट बिजली बिल हाफ बोलते हैं। दिल्ली के अंदर 200 यूनिट बिजली का बिल मतलब 0, लेकिन यहाँ पे पैसा आता है 773 रुपया, और हाफ के नाम पे मात्र 190 रुपया कम होता है। और वो 190 रुपया ये है एनर्जी चार्ज। एनर्जी चार्ज 380 रुपया होता है, उसका 190 रुपये माइनस करते हैं। लेकिन आप पंजाब चले जाइए, 300 यूनिट बिजली फ्री, मतलब माफ है। अगर छत्तीसगढ़ की जो जनता है वो फ्री की रेवड़ी पसंद करेगी? फ्री की रेवड़ी नहीं है, हमारा अधिकार है। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के पहले भी हम सरप्लस थे, छत्तीसगढ़ बनने के बाद भी हम सरप्लस स्टेट है। और सरप्लस स्टेट है तो यहाँ के लोगों को बिजली मिलनी चाहिए, शिक्षा मिलना चाहिए, स्वास्थ्य मिलना चाहिए। ऐसे 45 देश है पूरे विश्व में जहां पे स्वास्थ्य और शिक्षा फ्री है। क्या वो रेवड़ी बांट रहे? वो विकसित देश है, हमारे जैसे विकासशील देश नहीं है। अगर किसी परिवार में, अगर किसी समाज में, अगर किसी गांव में, अगर किसी कस्बे में लोग पढ़े लिखे होते हैं, उनका जीवन स्तर देखिए, और आप स्लम बस्ती में जाके देखिए जो नहीं पढ़े लिखे होते हैं उनकी स्थिति क्या है। छत्तीसगढ़ के अंदर मिड डे मील खिला के 8वीं तक पास किया जाता है। वो बच्चे जाके 9वीं में फेल होता है, 10वीं में फेल होता है, 11वीं में फेल होता है, 12वीं में फेल होता है। एक षड्यंत्र है, क्योंकि बच्चा अगर अच्छी शिक्षा पा गया तो इनसे नौकरी मांगेगा, अपना हक मांगेगा। जो बच्चा 9वीं में फेल हो गया और नौकरी क्या मांगेगा? हम आपसे बात करें आगे भी दिल्ली की सियासत पर। आप बताइए सर कि मौजूदा सरकार जो है जी 15 साल बीजेपी की सरकार रही है जी, अगर उम्मीद तो क्या लग रहा है आपको कि आम आदमी पार्टी इस बार कुछ अभी थोड़ी देर पहले आप फ्री की रेवड़ी के बारे में चर्चा कर रहे थे, मैं आपको उसका जवाब दे देता हूँ। ये फ्री की रेवड़ी के बारे में एक मॉडल बनाया गया है, नाम से बदनाम करने की कोशिश की जाती, खास करके केजरीवाल जी के मॉडल को। मैं आपको छत्तीसगढ़ का एक किस्सा बताता हूँ। चाउर वाला बाबा नाम किसका चला था? रमन सिंह का। चरण पादुका किसने बांटी? रमन सिंह ने। कन्याओं को मुफ्त साइकिल किसने दी? रमन सिंह ने। आखिरी में जो मुफ्त मोबाइल योजना जो इन्होंने की, जिसके चक्कर में ये खुद ही निपट गए। जिस समय 5G आने का जमाना चल रहा था, 4G चल रहा था,
और उन्होंने उस समय में 3G मोबाइल बांटा और वो खुद ही उस मोबाइल को बांट करके खुद निपट गए। तो ये जो फ्री की रेवड़ी का मॉडल बोला जाता है, ये एक्चुअल में ये पहले से यहाँ पे चल रहा था और ये लोग कुछ ऐसा कर रहे थे। केजरीवाल ने बढ़ चढ़कर और इसमें हिस्सा लिया और सब कुछ फ्री कहा कि पानी बिजली हम सब कुछ फ्री देंगे। बढ़ चढ़ के मूलभूत सुविधाएं अलग चीज होती हैं। मूलभूत सुविधाएं, मोबाइल उस मूलभूत सुविधा में नहीं आ रही थी, लेकिन उसके बाद भी जो फ्री की रेवड़ी थी वो असल में वो थी। हमने तो जिस पे काम किया वो मूलभूत सुविधाएं जिसके ऊपर में हम काम कर रहे हैं। हम पानी के ऊपर दे रहे हैं, बिजली के ऊपर काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य के ऊपर काम कर रहे हैं, शिक्षा के ऊपर काम कर रहे हैं। वो किसी भी वर्ग का आदमी हो, उसको उन चारों चीजों की जरूरत पड़नी ही पड़नी है। बिल्कुल पढ़नी। अच्छा, ये अभी जो है छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाले हैं जी। कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है, बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। अब एक नया आप लोगों का देखे कि लोकसभा चुनाव को लेकर के गठबंधन तैयार किया गया है। यहाँ पर कांग्रेस के भी प्रत्याशी आएंगे जी, आम आदमी पार्टी के भी प्रत्याशी रहेंगे, रायपुर नॉर्थ से, पश्चिम से, ग्रामीण से। बिल्कुल। कैसे सामना करेंगे? मुझे मालूम था ये इंडिया गठबंधन की बात, हम लोग जनसंवाद में जाते हैं तो लोग तब भी हमसे चर्चा करते हैं कि आप लोगों का लोकसभा में गठबंधन हुआ है, तो मैं उनको ये जवाब देता हूँ कि शिवसेना शिंदे गुट का भी तो गठबंधन है। महाराष्ट्र में उनकी सरकार है और वो लोकसभा में उनके साथ में है। उसके बाद भी शिवसेना शिंदे गुट ने छत्तीसगढ़ में अपनी सूची लिस्ट जारी की है अपने कैंडिडेट्स की। तो इट मीन्स कि ये चीजें कोई एक तरफा नहीं हो रही है। दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, ये जो फ्रेंडली फाइट एक वर्ड होता है, आपको ध्यान होगा कि जेडीयू एक समय में जब बिहार में साथ में सरकार में थी, केंद्र में सरकार में थी, तब भी इन लोगों ने नॉर्थ ईस्ट में साथ में फ्रेंडली फाइट की थी। और पिछला एग्जाम्पल देता हूँ, 1998 के टाइम पे जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उस समय में फारूक अब्दुल्ला उनके साथ में थे। उन्होंने भी कश्मीर में दोनों में एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ा था। लोकसभा के चुनाव अलग रणनीति पे होते हैं और विधानसभा के चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं। तो इस मुद्दे को आज के समय में क्लब न किया जाए। तो जैसे ठीक है, मुद्दे क्लब ना की, लेकिन पार्टी का तो आमना सामना होगा। लोग समझेंगे कि लोकसभा में एक साथ हैं, विधानसभा में अलग अलग हैं, तो क्या अंदरूनी बातचीत हो जाएगी विधानसभा में या ना, कोई अंदरूनी बातचीत नहीं, खुल के लड़ रहे हैं, पूरी ईमानदारी से लड़ रहे हैं, दिल से लड़ रहे हैं। पब्लिक कंफ्यूज नहीं कर जाएगी? नहीं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगी। उनका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। उनको पता है कि जो इंडिया गठबंधन बना है वो लोकसभा के लिए बना हुआ है। यहाँ पर कोशिश की गई थी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में कुछ गठबंधन हो जाए, क्योंकि यहाँ पर तो वजूद नहीं है आम आदमी पार्टी का, वजूद तलाश रही है। नहीं, फायदा तो आम आदमी पार्टी को ही होता। वो ऐसा होता है, वजूद की जो बात है, जब पहली बार केजरीवाल जी आए थे तब भी आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं हुआ करता था। पहली बार में आए और सरकार बना ली है। जब पिछली बार पंजाब में आए तब उनको पता नहीं था कि झाड़ू के साथ साथ पोछा भी लग जाएगा। तो ये वजूद दिखता नहीं है। जो भी वजूद नजर आना होता है वो चुनाव के नतीजों में नजर आता है। ठीक है सर, आप बताइए, केंद्र की राजनीति को अगर देखते हैं तो वहाँ बीजेपी है, तमाम तरीके के आरोप लगते हैं कि आम आदमी पार्टी को काम नहीं करने दिया जाता है। आम आदमी पार्टी आरोप लगाती है कि हमें काम करने से रोका जा रहा है। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, आरोप नहीं है, ये सच्चाई है। अगर सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है और सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि आपको ये राइट्स हैं, और सुप्रीम कोर्ट की एक सप्ताह बाद सुप्रीम कोर्ट छुट्टी पे जाता है, 4 बजे सुप्रीम कोर्ट छुट्टी जाता है और शाम को 7 बजे अध्यादेश लाया जाता है। जो नियम और कानून 1992 से आपके मुख्यमंत्री से लेके कांग्रेस के मुख्यमंत्री तक, इवन हमारे मुख्यमंत्री तक वो नियम था, वो राइट्स थे, वो अचानक 2023 में ऐसा कौन सा मतलब बवंडर आ गया कि आपको सब चीजें वापस लेनी पड़ी। दूसरी चीज, जिस तरीके से बैकडोर से आके परेशान करने का काम करते हैं, वो आप देख ले कि इनके यहाँ कोई भी आए चलेगा। जितने भ्रष्टाचारी है, हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ इन्होंने क्या लाया, अजीत पवार के खिलाफ इन्हें लाया। अरे सब छोड़ो, पूरे विश्व की सबसे ज्यादा कट्टर ईमानदार और कट्टर देशभक्त पार्टी कौन? भाजपा। हार्दिक पटेल क्या था इनके आने के पहले? मैं इन सबसे आपके रिकॉर्ड से पूछना चाहता हूं, क्या अब वो देशद्रोही नहीं है? ये सबको सर्टिफिकेट बांटते हैं। भाजपा से अगर इतर कोई बात करता है तो देशभक्त नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूं, पार्टी ज्वाइन करने के बाद हार्दिक पटेल आज क्या है? वो कल देशद्रोही था कि आज देशद्रोही है, कि कल देशद्रोही नहीं था और आज भी देशद्रोही नहीं है? इसको भाजपा क्लियर करे। भाजपा का काम है बाय हुक बाय क्रुक सत्ता में आना। रातों रात क्या होता है देश में आप जानते हैं। राजस्थान में, एमपी में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, और इनके नेता ना, जैसे भाई साहब बोल रहे थे ना, झाड़ू पोछा, इनके नेता झाड़ू पोछा लगाते रह जाते हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बन जाता है, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार बन जाता है, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा बन जाता है। वो बेचारे जिंदगी भर काम के, वो वाकई में झाड़ू पोछा दरी उठाने के लायक भी नहीं बच जाते हैं। ये है भाजपा। मतलब कहने का मतलब किसी तरह से सत्ता को हथियाने की कोशिश करती है। देखिए, मैं तो एक और सवाल करता हूँ इन भाजपाइयों से, पीडीपी के साथ सरकार बनाने वाले राष्ट्रभक्ति की बात किस मुंह से करते हैं?
तो भाजपा के बारे में ना, वो गठबंधन करते हैं लेकिन जनता को तो वो समझाने में कामयाब हो जाते हैं ना कि हम ही देशभक्त हैं। देखिए जनता, बाकी अन्य पार्टियां क्यों नहीं समझाने में सफल हो पाती? आम आदमी पार्टी का इतिहास जो है मात्र 10 साल पुराना है, और 10 सालों में हम 2 जगह सरकार में और 1 जगह उनकी मान में घुस के टक्कर दे के आए। 5 सीट और 35 सीटों में सेकंड आए हैं। गुजरात, गोवा चले जाइए, 2 विधायक हैं, सीना ठोक के बोलते हैं मोदी में औकात है तो मेरे को खरीद के बता दे। 11 विधायक थे कांग्रेस के, 2 बच गए हैं, 9 बिक के चले गए। आप एमसीडी में चले जाइए, 134 पार्षदों के साथ हमारी सरकार बन रही थी। भाजपा ही चिल्लाते हैं हम सरकार बनाएंगे। अरे भाई, कौन सा तरीका है कि मेजॉरिटी में आम आदमी पार्टी है, तुम इनके बड़े बड़े प्रवक्ता बयान दे रहे हैं कि एमसीडी में सरकार। 3 महीने के जद्दोजहद के बाद आज वो अपने गिरेबान में झांक के देखते होंगे अमित शाह और मोदी जी, तो उनको शर्म आती होगी कि हम आम आदमी पार्टी के एक छोटे से पार्षद को नहीं खरीद पाए, ये पूरे देश में घूम घूम के सांसद और विधायक को खरीदने वाले। ठीक है, वो हम राष्ट्रीय स्तर पर बात करें। विधानसभा में क्या है माहौल, क्या है अभी? लग रहा है क्या आपको कि आम आदमी पार्टी कुछ एक आध सीट कहीं निकाल सकती है? देखिए, एक आध सीट की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पे, आप खुद आए हैं, अलग अलग विधानसभा में जाइए, हमारे बोलने को मत मानिए। और हम छत्तीसगढ़ के अंदर सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। हमारे आप प्रत्याशियों से मिलकर देखिए, उनके वजूद को देखिए और लोगों के अंदर उस गुस्से को देखिए कि 23 साल बाद जो उनको मिलना था, अगर आज किसान का बेटा बेरोजगार घूम रहा है तो उसको रोजगार कौन देगा? अगर इसी रायपुर में 395 स्कूल ऐसे हैं जो मरम्मत करने योग्य, इसी रायपुर में आत्मानंद स्कूल में 25,000 बच्चों को शाला गणवेश नहीं मिला है। अभी व्यवस्था तो की गई है ना सर, पढ़ाने की और फ्री कोचिंग व्यवस्था की गई है। आत्मानंद कुछ व्यवस्था का नकल करना के लिए अकल की जरूरत पड़ती है, मैं बोलता हूँ नकल करने के लिए नियत की जरूरत पड़ती है, जो कांग्रेसियों में नहीं है। बिल्डिंगों का रंग रोगन करके भ्रष्टाचार करने का काम किया। एक तरफ तो आप लोग, छोटा सा डाटा देता हूँ सर, देखिए आप एक चीज तो मानते होंगे कि बच्चे जो होते लड़के वो थोड़ा इन्फ्लुएंस हो सकते पढ़े, लड़कियां तो नहीं आती होंगी। गीदम एक जगह है सर, यहाँ से 300-350 किलोमीटर नक्सलाइड एरिया है। अभी 1 सप्ताह पहले स्वामी आत्मानंद स्कूल की कन्या स्कूल है ना, सारी की सारी बच्चियां एनएच पे खड़े होकर रोड को जाम करती हैं कि हमारे स्वामी आत्मानंद स्कूल में टीचर नहीं है, और उस स्कूल में एक टीचर है। ये इनके स्वामी आत्मानंद की हकीकत है। आपको मैं बताता हूँ, जांजगीर चांपा चले जाइए, 9वीं और 11वीं के बच्चे 50% से ऊपर फेल हो जाते हैं। अभिभावक जाके कलेक्टर का घेराव करते हैं। इनके जितने स्वामी आत्मानंद स्कूल, जब ये टीचर की भर्ती ही नहीं कर रहे हैं, आप इनके प्रमोशन रोक के रखे हैं। अभी इन्होंने प्रमोशन की लिस्ट निकाली थी, उसमें इतनी आपत्ति आई कि वापस भेज दिए। वो इनके पास कोई फार्मूला ही नहीं है कि उनका प्रमोशन 2005 वाले को कब मानोगे, 2018 वाले को कब मानोगे, 98 वाले को कब मानोगे, कोई नियत नहीं है। और सबसे बड़ी चीज, अगर आपको ये चेक करना है कि सरकार कैसे चल रही है, तो उनके सरकारी कर्मचारी आपको बता देंगे कि सरकार कैसे चल रही है। भारत देश के इतिहास में ये पहला मौका है जब छत्तीसगढ़ के अंदर छत्तीसगढ़ शासन के समस्त विभाग एक साथ रोड में थे अपने मांगों को लेके। तो आप समझ सकते हैं कि जब सरकारी कर्मचारी जो सरकार की योजनाओं का इंप्लीमेंटेशन जमीन पे ले जाके करता है, अगर वो खुश नहीं है, वो अपनी नौकरी की जद्दोजहद कर रहा है, वो अपनी तनख्वाह की जद्दोजहद कर रहा है, उसका भविष्य अगर अंधकारमय है, तो वो लोगों के लिए योजनाओं को जमीन तक कैसे पहुंचाएगा? और उसके बाद स्वास्थ्य कर्मचारियों को एस्मा लगा के बर्खास्त करने का काम छत्तीसगढ़ सरकार करती है। चाचा, आप तो अनुभवी है, राजनीति को देख रहे हैं, 2000 में छत्तीसगढ़ बना। पहले किस पार्टी से जुड़े हुए थे आप? कुछ राजनीतिक प्रभाव था आपका? नहीं, हम तो किसी राजनीतिक पार्टी से इसलिए नहीं जुड़े थे कि हम सरकारी कर्मचारी थे। रिटायरमेंट के बाद में आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया, लेकिन कर्मचारी संघ का प्रदेश अध्यक्ष था। सरकारी कर्मचारी जिसकी सरकार है उसका होता है, लेकिन सरकारी कर्मचारी आज इस प्रदेश में जो 2018 के चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया गया था अनियमित कर्मचारियों को नियमित करना, अभी जैसे हमारे प्रमुख प्रवक्ता उपाध्याय जी बता रहे थे, कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने अपने पूरे जान की बाजी लगाकर छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा किया। उनका कोई मांग पूरा नहीं हुआ, लोग 1 महीने तक हड़ताल किए। उसके हड़ताल के बाद उनको हड़ताल में वापस कराया गया और ये कहा गया कि मांग पूरा करेंगे। लेकिन वही स्वास्थ्य मंत्री जो 3 बार स्वयं टी.एस. सिंहदेव जी कोरोना पॉजिटिव थे, उनके जान की रक्षा लोग किए थे, एस्मा लगाए, 4,500 लोगों को बर्खास्त किए और 1 महीना तक उनकी बर्खास्तगी वापस नहीं हुई। अनियमित कर्मचारी है, स्कूल सफाई कर्मचारी है, मध्याह्न भोजन कर्म, ये सब नाराज हैं। सरकार ने इनको वादा करके वादा खिलाफी की है और उसका परिणाम, वादा तो पूरा कर रही है। इधर अभी जो दिल्ली में चल रहा है कथित तौर पर शराब घोटाला, उसको कैसे देखते हैं आप? वो तो मनगढ़ंत कहानी है। पीएमओ में एक स्क्रिप्ट लिखा जाता है, ईडी को भेज दिया जाता है, जाओ इस पे कुछ करके देखो। 15 महीने से जांच चल रही है।
पूरा देश। गिरफ्तारियां भी तो हुई, मनीष सिसोदिया, बड़े बड़े नेताओं की गिरफ्तारियां। सही बोल रहे हैं। 15 महीने में देश ये जानना चाहता है, और मैं तो पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते भाजपाई, कांग्रेसी और उन हर लोगों से एक सवाल करता हूँ, और ईडी से भी सवाल करता हूँ कि 15 महीने में 1 रुपया तो बता दो यार जिसको जब्त किए हो। आप भारत देश में देखेंगे कहीं भी छापा पड़ता हो, आईटी कहो, ईडी कहो, सीबीआई कहो, इसी यहीं छत्तीसगढ़ में 180 करोड़ की संपत्ति अटैच हो चुकी है। 15 महीने में 1 रुपए का कोई अगर घोटाला हुआ है तो जब्त करके तो बताओ। मनी ट्रेलिंग हुई, अरे मैं ट्रेलिंग हुई तो कहाँ हुई, किसने दिया, किसने लिया? जब कहा जा रहा है कि पार्टी फंड में चंदा जुटाने के लिए किया गया, उसमें गड़बड़ियां की गई। देखिए, कहना अलग चीज है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है। लाठी लेके कोई बैठा हुआ है देश के ऊपर, और उसकी जो भैंस है वो गोल गोल घूम के लोगों को परेशान कर रही है, ईडी नामक भैंस। जब सुप्रीम कोर्ट ये वर्डिक्ट दे रहा है कि आपका ये केस बहस में 2 मिनट नहीं टिकेगा, आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी गलती है इसमें। उसके अलावा जो अभियुक्त थे वो आज सरकारी गवाह बन के बाहर हैं। सिर्फ उनके ये बोल देने से कि मनीष सिसोदिया जी से, अरविंद केजरीवाल जी से संजय सिंह जी ने मिलाया तो वो अपराधी हो गए। आपने ईडी ने कोई सम्मन दिया? ऐसा कोई एक व्यक्ति बताओ जो अभी जितने केस चल रहे हैं भारत देश में बिना सम्मन के गए हों। ईडी सम्मन नहीं देती, कोई जांच नहीं करती है। उसके पीछे कारण यह है कि उस दिन संभवतः मनीष सिसोदिया जी की जमानत हो सकती थी, इसलिए उनको उठा लिया। ठीक है, केस कमजोर है तो क्यों नहीं मनीष सिसोदिया को बेल मिल रहा है, जमानत मिल पा रही है? देखिए क्या होता है, एक प्रोसेस है। ईडी एकमात्र ऐसी संस्था है जिसको चार्जशीट दाखिल करने का कोई टाइम लिमिट नहीं गया। वो हर बार हलफनामा दे देते कि अभी हम जांच कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। जांच कर रहे हो, उसकी टाइम लिमिट फिक्स करें तो सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और बहुत जल्दी देश इनकी इस कुरीतियों के, इनको ये दामन तानाशाही को ना देखेगा कि इन्होंने भारत देश के साथ क्या किया। एक ईमानदार आदमी जिसने पूरे भारत देश में शिक्षा की क्रांति लाई, जिसका डंका पूरे विश्व में बजता है, ऐसे व्यक्ति को जेल में डालने का काम किए हैं। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि 1000 से ज्यादा आपके अधिकारी कर्मचारी जांच में लगे हैं, उससे ज्यादा रेडें हो चुकी हैं। आप उनके पैतृक घर चले गए, आप उनके ऑफिस चले गए, आप उनके सरकारी निवास पे चले गए। अरे साहब बताओ तो सही, क्या जब्त किए हो? कोई कागज बता दो, कोई रुपया बता दो, कोई लेन देन का तरीका। आपको जबरदस्ती किसी को जेल में डाल के रखे हो और आप उसका सिर्फ बदनाम करने की कोशिश है, क्योंकि इनसे टक्कर लेने का मादा सिर्फ आम आदमी पार्टी में है। भाजपा को कोई हरा सकता है तो सिर्फ आम आदमी पार्टी हरा सकती। भविष्य की सबसे बड़ी खतरा कोई है तो आम आदमी पार्टी है। इसलिए आम आदमी पार्टी को कुचलने का कुछ चक्र किया जा रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी के सिपाही, आप पूछ रहे थे ना कि आपके लोग छोड़ के अरविंद केजरीवाल को चले गए। अरविंद केजरीवाल के साथ ऐसे लोग हैं, मैं बताता हूं, पंकज गुप्ता जो पार्टी बनने के साथ से लेके आज तक पार्टी के सचिव हैं, किसी पोस्ट पे नहीं है, विधायक नहीं है, सांसद नहीं है, राज्यसभा छोड़ के गए उनको भी तो पद मिला। मैं यही बोलना चाह रहा हूं। मैं आपको थोड़ा देर पहले यही बोला कि एक पार्षद ना खरीद पाने के गम में ना दोनों रात में पता नहीं क्या करते होंगे। एक पार्षद नहीं खरीद पाए जो देश की सरकारों को खरीद लेते हैं। तो जो देशभक्त होगा, जो पार्टी के लिए सोचता होगा, वो पद पैसे के पीछे नहीं भागेगा। समय में ये देखिए, पार्टियों में क्या होता है, समय चक्र चलता है। आज किसी के पास पद है, कल किसी के पास नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि मेरा नेता खराब है, ये गलत है। जो सच्चे सिपाही हैं वो लड़ रहे हैं, जो सच्चे सिपाही हैं वो जेल जा रहे हैं, जो सच्चे सिपाही हैं ना वो झंडा लेके आम आदमी पार्टी का पूरे देश में घूम रहे हैं। जिनमें वो नहीं थी, सब्र नहीं था, वो कहीं और जा चुके हैं। जो प्लांटेड आए थे वो कहीं और जा चुके हैं। आप जितने लोग हैं, कपिल मिश्रा कहाँ था पहले? आम आदमी पार्टी में। उसके पहले कहाँ था? यहाँ होगा, भाजपा में था। उसकी मां पार्षद थी, रो रो के बोलती मेरे बेटे को बता दो ना अरविंद केजरीवाल, क्या पूछ रहे हैं? अरे तू अपने बता दे, पार्षद रहते कितना कमाई थी। तो जो प्लांटेड लोग वो छोड़ के केजरीवाल पहचान नहीं पाए कपिल मिश्रा को। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी बोलते हैं कि हम कल होकर के कपिल मिश्रा फिर आम आदमी पार्टी में आए, फिर केजरीवाल रख लेंगे। देखिए, ये मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर का चीज है। बस मैं इतना जानता हूं कि आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी बोलते हैं कि जो भारत देश को नंबर 1 बनाना है, भारत देश को जो शिक्षा की क्रांति लाना है, भारत देश में जो स्वास्थ्य की क्रांति लाना है, उसके लिए हम लोग पर्याप्त नहीं है। भाजपा, कांग्रेस या अन्य जगह से जो अच्छे लोग हैं उनका स्वागत है। तो हम तो मान के चलते हैं कि अच्छे होंगे। अच्छे लोग के स्वागत कर रहे हैं कि आप कर रहे हैं? पहले अरविंद केजरीवाल भी अच्छे लोग में गिनती आते थे, अब वो भी भ्रष्ट हो गए। अब उन पर भी आरोप लग रहा है कि वो भ्रष्टाचारी हैं। उनके राज्य में भी घुसखोरी चल रही है। कहाँ पे चल रही है? दिल्ली में कहा जा रहा है ना, शराब घोटाला हो रहा है, करोड़ रुपए घोटाला पकड़े जा रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं। मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूँ कि आप 1 रुपया की बरामदगी तो बता दो। इसी राउज एवेन्यू कोर्ट में जब आज से 6 महीने पहले 6 मई को आदेश पारित हुआ, इन्होंने
पहले बोला 100 करोड़ का घोटाला हुआ, फिर बोले 30 करोड़ का घोटाला हुआ, फिर बोले 100 करोड़ रुपया जो है हवाले के थ्रू गोवा गया है। कोर्ट ने पूछा भाई साहब 100 करोड़ रुपया घोटाला हुआ, गया गोवा में, ये ऑन रिकॉर्ड है, पैरा 44 में आप पढ़ लेना कि अगर 100 करोड़ रुपया गया तो उसकी कोई पर्ची कटी होगी, वो पर्ची रिकवर किए हो क्या? क्योंकि हवाला में पर्ची कटती है, वो पर्ची आपने रिकवर नहीं कर पाए, आदमी रिकवर नहीं कर पाए, आप सिर्फ हल्ला करते रहोगे भ्रष्टाचार हुआ, भ्रष्टाचार हुआ। और वाकई में अगर मुख्य प्रधानमंत्री मोदी अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ, वो उनका एक स्टेटमेंट अभी मैं देख रहा था, मेरे ताप के आगे भ्रष्टाचारी उस ताप को सहन नहीं कर पाएंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा ठंडा पड़ गया, हेमंत नारायण ठंडा पड़ गया, अजीत पवार ठंडा पड़ गया, इतना उनका ताप है। आप देखोगे लंबी फेरिस्त है, हार्दिक पटेल ठंडा पड़ गया, ना जाने कितना येदुरप्पा ठंडा पड़ गया। व्यापम घोटाला मध्य प्रदेश का 100 से ऊपर गवाह लोग मारे जा चुके उस व्यापम घोटाले में, लेकिन शिवराज सिंह की जांच नहीं। पनामा घोटाले में रमन सिंह घूम रहा है खुला, कोई जांच नहीं हुई। 40,000 करोड़ का चावल घोटाला होता है, सारे घूम रहे हैं। इसी का छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस की प्रथम प्रगति की नियुक्तियों को भून दिया जाता है, उसकी जांच आज तक अंतिम चरण में नहीं पहुंची। कहां है मोदी, कहां है मोदी का न्याय? सिर्फ और सिर्फ गैर भाजपाई दलों के खिलाफ उनकी ईडी काम करती है और वो काम करते हैं। और जो तानाशाह रवैया अपनाए हैं वो भारत देश की जनता देख रही है, और किसी भी तानाशाह की जिंदगी ज्यादा दिन की नहीं होती। और कितना तपोगे, 2024 में यही भारत देश की जनता आपको उखाड़ के फेंकेगी। ठीक है, क्या लग रहा है सर, क्यों हो रहा है ये सब गिरफ्तारियां हो रही हैं? मनीष सिसोदिया गिरफ्तारी, संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है। देखिए क्या होता है, 2012 जिस समय से सोशल मीडिया एक्टिव होना चालू हुआ था, इन लोगों ने कांग्रेस की चरित्र हत्या बहुत तरीके से की थी, उनका मॉरल डाउन कर दिया था। जब उनका मॉरल डाउन था तब हमारे अरविंद केजरीवाल जी और संजय सिंह जैसे जो लोग थे वो लोग गरज रहे थे। इनके लिए सबसे बड़ा दर्द ये हो गया था कि ये लोग किसी भी प्रकार से रुक नहीं रहे थे, बाकी सबकी टेरिटरी बाउंड हो गई थी। अगर आप देखेंगे आम आदमी पार्टी आज नॉर्थ इंडिया में है, उनकी भौगोलिक स्थिति जो है वो अगर देखेंगे तो वो क्षेत्रीय है, लेकिन उनका जो कैरेक्टर है वो राष्ट्रीय है। वो पिछली बार भी मध्य प्रदेश में चुनाव में लड़े थे, छत्तीसगढ़ में थे, बाकी सारे राज्यों में चुनाव लड़े थे। तो उनका जो डर था वो इनके ऊपर इतना ज्यादा हावी था, और सबसे ज्यादा टारगेट आम आदमी पार्टी जो आई है वो गुजरात चुनाव के बाद से ज्यादा आ गई, क्योंकि गुजरात चुनाव के बाद में जो हम उसके घर में घुस करके उनको मारा है वो दहशत इनके अंदर है, और वो दहशत कांग्रेस के अंदर भी उतनी है, क्योंकि उन्होंने इसको 77 से 17 में लाके खड़ा किया था। पंजाब के बाद से आप देखेंगे पूरा आईटी सेक्टर जो है, इनका आईटी सेल जो है सोशल मीडिया, वो बीजेपी का वो चेंज हो गया था। वो कांग्रेस को ना टारगेट करके अरविंद केजरीवाल जी को टारगेट करना चालू किया था। उसके बाद उन्होंने गुजरात के ऊपर धावा बोल दिया। बस वहां से उनको समझ में आ गया कि अगर इनको यहाँ पे नहीं रोका गया तो ये बहुत ज्यादा आगे चले जाएंगे, और हमारे लिए जो भविष्य में सबसे बड़ा खतरा होने वाला है वो आम आदमी पार्टी है। क्या लग रहा है 2024 के चुनाव में आम आदमी पार्टी कहीं ऐसा ना हो कि केजरीवाल को उठा करके डाल दिया जाए? नहीं, वो प्रयास तो उनका वही है। धीरे तो तार पहुंच रहे हैं। नहीं, तार नहीं पहुंच रहे, तार को पहुंचाने के लायक माहौल बनाया जा रहा है। कई बार तार जैसी कोई चीज नहीं थी, तार तो मनीष सिसोदिया में नहीं थी, आज तक वो कोई एविडेंस नहीं दे पाए। ठीक है, आप कह रहे हैं ना कि मनीष सिसोदिया में भी तार नहीं थी, संजय सिंह के यहाँ भी कुछ नहीं मिला, 1 रुपया तक नहीं मिल रहा है, कल केजरीवाल के यहाँ भी छापा पड़ेगा, वहां भी कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी उठा कर डाल दिया जाएगा। मैं आपको ईडी का एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। ईडी का सिस्टम बहुत सिंपल है। मैंने बोल दिया कि ये भाई से मैंने 1 करोड़ रुपए दिया हुआ है, ईडी आपके पास आएगी कि आपको 1 करोड़ मिला, अब आपको साबित करना है कि नहीं है। तो इसी बात को तो केजरीवाल जी ने कहा था कि 17 सितंबर को शाम को 5 बजे मैंने नरेंद्र मोदी को 100 करोड़ दिया है। ईडी उठा के नरेंद्र मोदी को अंदर करे। साबित करने में देर क्यों कर रही है आम आदमी पार्टी? हम क्यों साबित करें? मतलब किसी ने कोई भी क्लेम लगा दिया, आरोप सर, तो कुछ हो तो साबित करे ना, कुछ हो तो साबित करे। नरेंद्र मोदी को तो केजरीवाल जी ने कहा है कि हमने 17 सितंबर की शाम को 5 बजे 100 करोड़ रुपए दिया है। नरेंद्र मोदी आके साबित करे कि मुझे 100 करोड़ रुपए नहीं मिला है और ईडी उनके ऊपर तुरंत कार्यवाही करे। इसकी डिमांड तो केजरीवाल जी ने कर दी है। सिंपल है। ठीक है, सिंपल है। आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी जो आप प्रश्न कर रहे थे ना कि इसको जेल में बंद कर दिया, उसको जेल में बंद कर दिया, मैं समझता हूँ शायद आपका जन्म कब हुआ नहीं जानता हूँ। 1975 में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाया था। अब बड़े बड़े नामी गिरामी नेताओं को, अटल, अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, जॉर्ज फर्नांडिस को जेल में बंद की थी। जैसे ही जेल में बदले की भावना से बंद की, कांग्रेस सरकार का सुपड़ा साफ हो गया था। अब 2024 के चुनाव में जिस हिसाब से नरेंद्र मोदी सबको जेल भेज रहे हैं, उनका सुपड़ा साफ होने वाला है। और छत्तीसगढ़ में, इस देश में चलेगा झाड़ू, उड़ेगा धूल, न रहेगा हाथ न रहेगा फूल। इस बात को आप देख लेना, थोड़ा धैर्य से इंतजार बस करिए आप। चलिए ठीक। आप क्या कहेंगे सर?
देखिए, जिस तरह सर ने कहा और सभी ने कहा, इस देश की जनता और इस देश के लोग जो हैं वो इस देश के जनतंत्र को, इस देश की भावनाओं को सहेज के रखते हैं। जब इंदिरा गांधी जैसे नेताओं को लोगों ने धूल चटा दी, तो मुझे लगता है उसके बाद में आज तक कोई ऐसा नेता आया नहीं जो जनता से बड़ा हो गया। और जनतंत्र में जनता से बड़ा कोई नेता होता ही नहीं है। जिस अहंकार में और जिस नशे, सत्ता के नशे में भाजपा है, वो नशा आने वाले समय में जरूर चूर होगा, और वही नशा प्रदेश में भी चूर होगा, क्योंकि जब भी सत्ता का अहंकार किसी भी सरकार पे आता है तो लोग उन्हें जमीन दिखाई देते हैं। ठीक है, ये तो घोटाले की बात होगी। अब जरा सा गठबंधन पर आ जाते हैं। ये गठबंधन जो बना है, इंडिया गठबंधन बना है, आप ही लोग जाएंगे फिर उसी क्षेत्र में जाएंगे, लोकसभा में जाएंगे? गठबंधन की जो आप बात कर रहे हैं ना, हाँ। पूरे देश में गठबंधन इंडिया की बात हो रही है, और इंडिया के कारण भारत और इंडिया का नाम बदला जा रहा है। इंडिया के गठबंधन में जितने दल हैं, एक बार भाजपा और नरेंद्र मोदी से पूछ लो कि उनके एनडीए में कितने दल हैं, वो कभी नहीं बताते ना। 23 दल का नरेंद्र मोदी का सरकार है साहब। ठीक है, दल है तो इंडिया गठबंधन टिक पाएगी? बिल्कुल टिकेगा, क्योंकि सब उससे पटना गए थे तो केजरीवाल जी, देखिए क्या हुआ था? लोकतंत्र की रक्षा, भारत के संविधान की रक्षा के लिए इंडिया बना है। हाँ। जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करता है उसको सेटिस्फाइड करने के लिए लोकसभा में प्रस्ताव ला करके अरविंद केजरीवाल जी के हाथ को बांधते हैं। चलिए, जो संविधान संशोधन आप दिल्ली में केजरीवाल के हाथ को बांधने के लिए किया ना, उसी संविधान का संशोधन थोड़ा मध्य प्रदेश में कर दीजिए कि यहाँ भी मुख्यमंत्री ने राज्यपाल का पावर होना चाहिए। एक बार छत्तीसगढ़ में कर दीजिए। गरीब मांगे तो भीख, अमीर मांगे तो चंदा। केवल हिंदुस्तान में चल रहा गोरख धंधा अरविंद केजरीवाल को बांधने के लिए आप वहां गड़बड़ कर रहे हैं, संविधान में संशोधन कर रहे हैं। आप करिए ना, पूरे देश हर मुख्यमंत्री को हटा दो, राज्यपाल को पावर दे दो। मैं तो बोलता हूं प्रधानमंत्री को हटा दो, राष्ट्रपति पर्याप्त है, क्या जरूरत है भाई? आप सीबीआई तो का स्ट्रक्चर बना हुआ है, सुनिए, स्ट्रक्चर बना, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। आप बहुत सीबीआई की जांच की बात कर रहे हैं, केजरीवाल जी का और सिसोदिया जी का बात कर रहे हैं। अडानी अंबानी पूरे देश को लूट के चलेगा, ये बताइए किसी थाने में उनका एफआईआर है? उसके लिए सीबीआई ने, यही नरेंद्र मोदी विपक्ष में थे तो मेरे पास वीडियो है, बता दूंगा। बहनों और भाइयों, सीबीआई प्रधानमंत्री का थाना है। सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। हमारी सरकार बनेगी तो सीबीआई को हम टाइट करेंगे। क्यों? सरकार बदल देने से जात और बाप बदल जाता है, विचार बदल जाते हैं। ये इसका परिणाम 2024 में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा साहब। कह रहे हैं ना कि अडानी और अंबानी की सरकार है, अडानी अंबानी को समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस पर आपने आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ में भी अडानी अंबानी को सपोर्ट कर रहे हैं ये लोग, जंगल काटने में। जंगल बांटा जा रहा है, ये भी बांट रहे हैं। कल यहाँ भी अगर बाय द वे छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, अडानी अंबानी को नहीं सपोर्ट करेंगे? क्यों सपोर्ट करेंगे जी? हम तो छत्तीसगढ़ की जनता को सपोर्ट करेंगे जो भूखे मर रहे हैं, जिसको बीमारी में इलाज का पैसा नहीं मिला। अभी पुरानी बस्ती में एक जिम्मेदार व्यक्ति का निधन हुआ, डेंगू में साहब 16 लाख रुपया बिल लगा। मैं उसी दिन शव यात्रा में गया था, उनके परिवार को बोला देख लीजिए, समझ लीजिए, अरविंद केजरीवाल जी को लाइए, 16 रुपया नहीं लगेगा। 16 लाख तो बहुत दूर की बात। हम क्यों अडानी अंबानी? आप ये बताइए, छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मिनरल चला सके, जो काम कर सके। केवल चुनाव जीतना है तब छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, और चुनाव जीतने के बाद छत्तीसगढ़िया सबसे कोढ़िया। छत्तीसगढ़ियों की उपेक्षा होती है, बस्तर में उपेक्षा हो रहा है, जल जंगल। आप देखे होंगे टीवी के, मीडिया के साथियों, एक महिला को डिलीवरी कराना है, हमारे सेना के जवान उसको लकड़ी में वो बना करके लाते हैं। एम्बुलेंस नहीं है, 102 नहीं है, 108 नहीं है, स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं है, और हमारे स्वास्थ्य मंत्री उप मुख्यमंत्री बन के राज कर रहे हैं। कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ की जनता के शोषण के खिलाफ केवल एक मौका, एक बार अरविंद केजरीवाल जी को मौका दीजिए। हम लोग बोल रहे हैं उसके बाद हम काम नहीं करेंगे, तो वैसे ही फिर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को वोट देना। एक मौका अरविंद केजरीवाल को मिलना चाहिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, मिनरल के लिए। कितना बात मैं गिनाऊं, 10 गारंटी उनका आ गया। भारत का कोई राजनीतिक पार्टी बता दो जो कोई चुनावी घोषणा पत्र बोलता है, कोई जन घोषणा पत्र बोलता है, कोई शपथ पत्र देता है। केवल और केवल एक व्यक्ति है, अरविंद केजरीवाल, जो गारंटी भी दे रहे हैं। और यदि पंजाब में हमारा विधायक और मंत्री भ्रष्ट निकल गया तो मंत्री को हटाने की औकात केवल अरविंद केजरीवाल में है। भारत का कोई राजनीतिक पार्टी अपने मंत्री को नहीं हटाया। छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं, हमारा महापौर, हमारा मंत्री, कितने लोग भ्रष्ट है, कोई नहीं हटा रहा है। तो जानदार, शानदार, ईमानदार अरविंद केजरीवाल को न केवल छत्तीसगढ़ में लाना है, बल्कि वो दिन दूर नहीं कि इंडिया के माध्यम से पूरे भारत में अरविंद केजरीवाल जी आगे बढ़ेंगे। इंडिया के माध्यम से? जी हाँ। कौन इंडिया के माध्यम से? गठबंधन
गठबंधन में यदि 100 सीट अरविंद केजरीवाल, गठबंधन में तो ये तय नहीं हो पा रहा है कि कौन पर्यवेक्षक बनेगा, कौन क्या बनेगा। अभी टाइम है, बच्चा पैदा हुआ, थोड़ा पढ़ेगा बढ़ेगा, केजरीवाल समझेगा। को मिल जाएगा कि पीएम बन देखिए, जाएंगे। इसीलिए तो हम छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश राजस्थान में चुनाव लड़ रहे हैं। यदि हमारी सीट बढ़ गई, अरविंद केजरीवाल जी यदि 100 सीट पूरे भारत में लोकसभा को जिताएंगे, तो मैं आज इस मंदिर परिसर रायपुर राजधानी बोल रहा हूँ, प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे साहब। ये 2 पद वाला आदमी, आप देखो इंद्र कुमार गुजराल, आपका HD देवगौड़ा, कितने लोग प्रधानमंत्री बन गए, आ गए चले गए, 1 सीट वाला मुख्यमंत्री बन जाता है। भारत में कांग्रेस और भाजपा खरीदी और बिक्री करते हैं, अरविंद केजरीवाल नहीं बिकेगा न खरीदेगा। आप बताइए, एक शायर ने कहा है, अपन बिकते हैं तुपन बिकते हैं, दूल्हे अपन बिकते हैं तुपन बिकते हैं, शादी के लिए दूल्हा और दुल्हन बिकते हैं, लंगोटी से ज्यादा कफन बिकते हैं। कोई खरीदने वाला होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल और आप पार्टी चूंकि बिकता नहीं है, इसलिए कोई माई का लाल चाहे 1 रुपया हो या 1000 करोड़ हमको खरीद नहीं सकता। चलिए, तो भविष्य में देखेंगे। लेकिन आप बताइए सर, इंडिया गठबंधन के बारे में क्या बोल रहे थे? अरविंद केजरीवाल पटना गए थे, इंडिया गठबंधन क्या कुछ? नहीं, जो पटना करके सामने। गठबंधन वो तो उनकी पहली बैठक थी, वो उस समय वो आइडिया कंसीव हुआ था। मैं ये कह रहा हूँ कि लोकसभा में जब आप ही चेहरा जाएंगे, लोकसभा में भी चुनाव में रैली करेंगे, संपर्क करेंगे, लोग कंफ्यूज नहीं है कि इधर अभी आए थे तो नहीं, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अगर आप इंडिया गठबंधन टिक पाएगी, मैं आंसर सफल हो पाएगा, मैं आंसर दे रहा हूँ। बिल्कुल गठबंधन टिकेगा। और रही बात जब आपका ये वाला कहना है कि लोकसभा चुनाव में उस क्षेत्र में जाने वाली बात, मैं आपको इसका जवाब दे दूं। देखो, आज के टाइम पे वोटर का भी कॉन्सेप्ट क्लियर है कि पार्षद चुनाव में मुद्दे क्या रहते हैं, विधानसभा की कहानी अलग होती है, और जब लोकसभा होता है राष्ट्रीय स्तर पे तो उसके मुद्दे अलग होते हैं। इसी छत्तीसगढ़ में जब पिछली बार में कांग्रेस क्लीन स्वीप की थी, छत्तीसगढ़ में शासन में कांग्रेस आई थी, लेकिन जब यहाँ पे 11 सांसदों की बारी थी तो 9 सांसद भाजपा के भी बन के गए थे। तो कहीं ना कहीं लोग इस चीज को बाइफरगेट कर लेते हैं कि हर मुद्दे पे अलग अलग चुनाव होते हैं। तो जो इंडिया गठबंधन होगा उस समय के मुद्दे अलग होंगे, परिस्थितियां अलग होंगी, और लोगों का जो निर्णय लेने की क्षमता होगी वो भी उसके अकॉर्डिंग अलग होगी। सफल हो जाएगा गठबंधन? बिल्कुल सफल होगा सर, 100% सफल होगा। और इंडिया इकलौता ऐसा गठबंधन बनेगा जो मोदी के लिए दर्द बनने वाला है। इसलिए सवाल को बार बार उछाला जा रहा है, इस मुद्दे को इतना उछाला जाए कि इनके अंदर शंका पैदा हो जाए। ठीक है, गठबंधन में कहाँ देखना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल को? नहीं, ये सवाल अभी थोड़ा सा विवादास्पद वाली बात है। आप मुझसे पूछेंगे तो मैं अरविंद केजरीवाल कहूंगा, ये सवाल आप जनता दल यूनाइटेड से पूछ लीजिए तो वो नीतीश कुमार कहेंगे, समाजवादी पार्टी से पूछोगे तो अखिलेश कहेंगे, और कांग्रेस से कहोगे तो वो राहुल गांधी कहेंगे। ये तो इंडिया गठबंधन में विवाद पैदा करने की यही तो विवाद है कि कैसे कोई विवाद, एक्चुअल में विवाद नहीं है। अगर ये बार बार ये सवाल, क्योंकि खास करके ये केंद्र सरकार बार बार ये मुद्दा उठाती है कि ये तो अपना आज तक दूल्हा घोषित नहीं किए, दूल्हा नहीं बता रहे, कॉमन लाइन है ये। मेरा एक सवाल है, छत्तीसगढ़ में आपका दूल्हा कौन सा है, मध्य प्रदेश में आपका दूल्हा कौन सा है, और राजस्थान में आपका दूल्हा कौन सा है? ये मीठ तो खाऊ और करू तो थू, कम से कम बीजेपी को बंद करना चाहिए। ये चरित्र हत्या, ये मार्केटिंग, ये इस टाइप से चीजों को बिगाड़ना, ये झटका हलाल के मुद्दे, ये इंडिया भारत का तमाशा, ये बंद होना चाहिए। राहुल गांधी के चेहरे पर मान जाएंगे? वो जिसका भी चेहरा होगा सर, वो अभी तो विधानसभा चुनाव है, हाजिर को हुज्जत नहीं, गैर की तलाश नहीं। अभी हमारे सामने में 5 विधानसभा के चुनाव है, खत्म हो जाएंगे 11 दिसंबर 15 दिसंबर नतीजे आ जाएंगे। उसके बाद फिर 3 महीने बाद चुनाव है, फिर आराम से बैठ सकते हैं। जो अभी बैठक हुई हमारी मुंबई में, वो अंतिम थोड़ी हो गई, वो अंतिम यात्रा थोड़ी थी। इसके बाद तो यात्रा के अलग अलग पड़ाव है, चीजें आती रहती जाती रहती। ये चुनाव खत्म हो जाएगा, अगले चुनाव के लिए फिर हम बात कर लेंगे। चलिए, तो छत्तीसगढ़ विधानसभा की चुनाव होने वाली है। अब आम आदमी पार्टी राजनीतिक जमीन जो है तलाश कर रही है, ऐसे में तमाम मुद्दे भी उछाले जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी इसको अपने पाले में लाने की कोशिश करेगी और जनता को लुभाने की कोशिश करेगी। अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में पार्टियों का जो है गठबंधन कैसे होता है, ये भी देखने वाली बात होगी। और फिलहाल अब देखना होगा कि केंद्र में ये छत्तीसगढ़ विधानसभा में चुनाव परिणाम आते हैं, उसके बाद फिर किसकी सरकार बनती है। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद।